नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल जीसस बुलाता है 143 में। तो आज अंगीकार का प्रार्थना करेंगे। सच में जितने लोग अंगीकार का प्रार्थना करेंगे, वचन के साथ अंगीकार का प्रार्थना करेंगे। 10 अंगीकार का वचन है जो प्रभु हमें दिया है, तो आप लोग के बीच में उस वचन को रखेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और प्रभु की महिमा हो। सच में मैं आप लोग को बताना चाहेंगे कि जितने लोग विश्वास के साथ आज का वचन से अंगीकार करेंगे तो आज प्रभु उन सबके जीवन में बहुत ऐसे काम करेगा। जब हम अंगीकार करते हैं तो अपने मन से जो कुछ बोलते हैं तो शायद प्रभु इग्नोर कर देता है, लेकिन अगर वचन के साथ में जब हम अंगीकार करते हैं तो प्रभु उसे इग्नोर नहीं करता है और उसको तुच्छ नहीं जानता है। सच में उसमें आशीषें आशीषें होती हैं और सच में जितने लोग वचन से अंगीकार करेंगे आज उनके जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम कुछ वचन को देखते हैं जो प्रभु हमें दिया। आप लोग के बीच में मैं उस वचन को लेकर आना चाहता हूँ। 10 वचन क्या है और किस प्रकार काम करती है, तो सच में आप लोग इस वचन को सुने और वचन के साथ में आप लोग अंगीकार करें। सच में जितने लोग वचन के साथ में अंगीकार करते हैं उनके जीवन में प्रभु काम करता है और उनका दुख भरे जीवन चेंज होने पाता है यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम आप लोग के लिए कुछ वचन देते हैं और उससे पहले कि हम वचन में जाएं, आप लोग के लिए दुआ करता हूं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं मेरे खुदा बाप कि तुम हमारे बीच में हाजिर है, क्योंकि तुम्हारा पवित्र वचन कहता है जहां मेरे नाम से 2 से 3 जन इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में मौजूद होता। सच में मेरे पिता तो हमारे बीच में मौजूद है। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग मेरे खुदा इस 10 वचनों को सुन के मेरे प्रभु उस वचन के साथ अंगीकार करें, मेरे खुदा उनके हर एक पाप को क्षमा मिले, हर एक पाप क्षमा हो और सच में मेरे पिता वो सामर्थी बने और मेरे प्रभु उन सबके जीवन से हर एक रोग बीमारी कष्ट क्लेश जाता रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मेरे भाई बहनों, आज हम आप लोग को बताएंगे कि हमें वचन के साथ में कैसे अंगीकार करना होता है। जब हम अपने मन से अंगीकार करते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी समझते हैं, कुछ भी कहते हैं, उसे प्रभु नहीं सुनता है। लेकिन जब हम वचन से अंगीकार करते हैं तो उस वचन को प्रभु सुन के और सच में हमारी अंगीकार जो होता है उसको कबूल करता है और हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। तो आज आप लोग विश्वास के साथ वो 10 आज्ञाएं क्या है उसे देखना है और उसके साथ में हमें अंगीकार करना है। तो आइए हम देखते हैं वचन से। नीति वचन अध्याय 28 उसका 13 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन। जो अपने अपराध छिपा रहता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने अपराध, जो अपने पापों को छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता है। हमें छिपाना नहीं है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें छिपाना नहीं, अपने पापों का अंगीकार करना है। परमेश्वर के सामने आके हमें अंगीकार करना है। लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि ये वचन क्या कहता है। जो अपने अपराध, जो अपने पाप, जो अपनी बुराइयां अपने अंदर छिपा कर रखता है, जो अपने अपराध छिपा के रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है कि मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, मैं व्यभिचारी हूं, हमारे अंदर बहुत सारे पाप हैं। जब हम प्रभु के सामने मान लेते हैं कि सच में हम पापी मनुष्य हों तो परमेश्वर हम पे दया करता है और हमारा काम जो भी है वो सफल होगा। तो आप लोग विश्वास करें, यह वचन सच में बहुत पावरफुल वचन है, इसको हल्के में ना लें। साफ साफ शब्द में लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता। अगर हम पापी हैं, हमारे अंदर पाप है, बुराई है, तो हमें मान लेना है, अब मान के उसे छोड़ भी देना है। जब हम उस पाप को अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक के जब हम अंगीकार करते हैं, मान लेते हैं कि सच में मेरे खुदा हम पापी मनुष्य हों और उसको छोड़ देते हैं तो उस पर दया की जाती है। उस पर परमेश्वर क्या करता है? दया करता है। उस पर परमेश्वर क्या करता है? दया करता है। तो हमें उस पापों को मान लेना है और उसे छोड़ देना है। ये नहीं कि हम मान लिए और फिर हम जब वचन से हटें, आज चाहे प्रार्थना से हटें, तो फिर वही काम करना चालू कर दें। ऐसा नहीं करना है।
मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसा नहीं करना है। हमें उस पाप को मान लेना है, उसको छोड़ देना है कि सच में हम पापी मनुष्य हूँ, हमसे पाप हुआ है, आज के बाद हम पाप नहीं करेंगे और हम उसको छोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। सच में मेरे खुदा, मैं तेरे आज्ञाओं में चलता हूँ, आज से आज्ञाओं में चलूंगा। जो अपने आप अंगीकार करेंगे, सच में उनके जीवन में प्रभु काम करेगा। और जो भी तकलीफें होंगी, जो भी बीमारी, कष्ट, क्लेश होगा, जो भी आर्थिक तंगियां होंगी, आप लोग के जीवन से वो खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अब हम आगे को बताएंगे। अब मैं बताना चाहता हूं कि वो 10 आज्ञाएं कौन सी है। आगे अब हम बताना चाहेंगे कि वो 10 आज्ञाएं कौन सी है। आप लोग पेन और कॉपी ले लें और लिख कर रखें कि सच में वचन कौन सा है जो 10 आज्ञाएं प्रभु दिया है, और उसको मानना है और उसी के अनुसार हमें अंगीकार करना है। तो कलम और कॉपी लेके बैठें और इस वचन को सुने, और सच में जब भी हम दुआ प्रार्थना करें, जब प्रभु के सामने जाएं, तो अपने आप को अंगीकार करें। अपने आप को अंगीकार करना है और अपने पापों को मान लेना है, तो परमेश्वर हम पे दया करेगा। अब वो 10 आज्ञाएं कौन सी है जो हमें हर एक बीमारी से हमें मुक्ति दे सकता है। अंगीकार करने में हमारा अंगीकार जो है, हम प्रार्थना के दौरान जब हम अंगीकार करेंगे तो हमारा अंगीकार परमेश्वर सुनेगा। वो 10 आज्ञाएं कौन सी है, वो 10 वचन कौन सा है, आप लोग लिख के रखें और इसको अपने प्रार्थना के समय दोहराते रहें। तो आइए हम देखते हैं मत्ती अध्याय 7 उसका पहला वचन। देखिएगा मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, विश्वास करिएगा और देखिएगा, और उस वचन के द्वारा हमें काम करना है। ऐसा नहीं कि हम वचन सुने और जाके अपने वाली करें, ऐसा नहीं करना है। मत्ती अध्याय 1 उसका 7 वचन क्या कहता है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। सच में जब हम दोष किसी पर लगाते हैं तो हमारे ऊपर भी दोष लगता है। अगला चाहे जौन सा भी काम किया हो, चाहे वो पाप किया हो, बुराई किया, जो कुछ भी किया हो, लेकिन हम उसको दोष नहीं लगा सकते। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हम उसको दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हमें दोष नहीं लगाना है। अगर हम दोष लगाते हैं तो सच में लोग हमारे ऊपर दोष लगाते हैं। बिल्कुल हम बेगुनाह हो रहेंगे, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर दोष लग जाएगी। और जो परमेश्वर हमारे ऊपर दोष लगाएगा वो तो लगा ही करेगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हमें दोष नहीं लगाना मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, किसी पे दोष नहीं लगाना, चाहे अगला कितना हो, पाप किया हो, बुराई किया हो, जो भी किया हो, लेकिन हम उसको दोष नहीं लगा सकते। हम उसका दोष नहीं लगा सकते मेरी प्रिय मसीह भाई बहनों। तो हमें दोष नहीं लगाना है। जब हम दोष लगाते हैं तो सच में परमेश्वर हमारे ऊपर दोष लगाता है और हमारा जीवन जो है बहुत ही भयानक हो जाता है। तो हमें दोष नहीं लगाना है मेरी प्रिय मसीह भाई बहनों, दोष बिल्कुल नहीं लगाना है। चाहे अगला कितना हो, पाप किया हो, बुराई किया हो, चाहे जो कुछ भी किया हो, हमें दोष नहीं लगाना है। पहला काम दोष लगाना, हमें दोष नहीं लगाना है। दूसरा क्या है? दूसरा क्रोध, क्रोध के ऊपर वचन है, देखेंगे। दूसरा क्रोध, क्रोध के बारे में वचन क्या कहते हैं। ये वचन जितने भी है आप लोग लिख के रखें और अपनी प्रार्थना में जो है इसको शामिल करें और सच में अंगीकार करें। उसके द्वारा अंगीकार करें कि सच में मेरे पिता, आज के बाद मैं किसी को दोष नहीं लगाऊंगी या लगाऊंगा, और तेरी हर एक आज्ञाओं को मैं मानूंगा। हमें पश्चाताप करना है। इफिसियों अध्याय 4 उसका 26 और 27 वचन को देखेंगे। इफिसियों अध्याय 4 उसका 26 और 27 वचन क्या कहता है क्रोध के बारे में? ये वचन, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कह रहा है क्रोध तो करो तो हमें क्रोध करना है। नहीं, क्रोध नहीं करना है। परमेश्वर क्रोध नहीं करने को कह रहा है। हमें ऐसा नहीं कि परमेश्वर कह दिया कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, तो जब हम क्रोध करेंगे तो हमसे पाप होगा ही होगा। तो हमें क्रोध भी नहीं करना है। हालेलुया। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे।
सूर्य डूबते वक्त उतनी समय तक हमारा क्रोध नहीं रहना चाहिए। हम क्रोध करें लेकिन पाप न करें। अब परमेश्वर का वचन कर दिया कि क्रोध करो लेकिन पाप मत करो, तो ऐसा नहीं है कि हमें क्रोध करना है, क्रोध नहीं करना है। जब हम क्रोध करेंगे तो हमसे पाप होगा। लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। सूर्य अस्त होने तक हमारा क्रोध न रहे। किसी पर अगर हम क्रोध करते हैं तो सच में सूर्य डूबने से पहले उस क्रोध को खत्म कर देना है, उससे मेल मिलाप कर लेना है। हालेलुया। 27 वचन क्या कहता है? और न शैतान को अवसर दो। जब हम क्रोध करते हैं तो हम शैतान को अवसर देते हैं, जब हम पाप करते हैं तो शैतान को अवसर देते हैं। कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। जब हम पाप करते हैं, क्रोध करते हैं, तो शैतान हमारे जीवन में इंटर करता है और हमारे जीवन को जो है बर्बाद करता है। हमें उसको अवसर नहीं देना है मेरी प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें अवसर नहीं देना। इस बातों को हमें प्रार्थना में दोहराना है, अंगीकार करना है। हालेलुया। हमें क्रोध नहीं करना है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध करो पर पाप मत करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग क्रोध करो। जब आप लोग क्रोध करेंगे तो पाप होगा ही होगा। हालेलुया। अब अगला वचन देखेंगे। अगला परमेश्वर का अगला क्या है? अगला वचन क्या है? अगला अंगीकार का वचन क्या है? अगला आज्ञा क्या है? शपथ खाना। शपथ खाने के ऊपर परमेश्वर का वचन है। हमें शपथ नहीं खाना चाहिए, झूठी कसम नहीं खाना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो अगला वचन देखेंगे मत्ती अध्याय 5 उसका 33 से 37 वचन तक देखेंगे। जितने भी वचन आप लोग सुन रहे हैं, प्रार्थना के दौरान हमें अंगीकार में बोलना है। मत्ती अध्याय 5 उसका 33 से 37 वचन तक देखेंगे। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना। परमेश्वर कहता है कि कहा गया था कि तुम झूठी शपथ नहीं खाना। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना। कभी शपथ, कभी कसम नहीं खाना चाहिए। न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर की सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि उसके पांव की चौकी है। हम सब चीज का कसम खाते हैं चलेगा, माँ बाप का कसम खा लेते हैं चलेगा, लेकिन हमें स्वर्ग का और पृथ्वी का कसम कभी नहीं खाना है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, कभी नहीं खाना है। लिखा है साफ शब्द में लिखा है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है। परमेश्वर की पांव की चौकी है धरती, उसका कसम नहीं खाना है। न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। इन 3 चीजों का, जहां प्रभु जन्म लिया था, उसका शपथ कभी नहीं खाना मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, कभी नहीं खाना। ये झूठी शपथ कभी नहीं खाना है। हम कहीं कुछ भी कर रहे होते हैं, वहां पे हम झूठी कसम खा लेते हैं, बिल्कुल वो काम हो ना हो, लेकिन झूठी कसम खा लेते हैं। भगवान की कसम, स्वर्ग की कसम, पृथ्वी की कसम कि हम ऐसा नहीं किए हैं, ऐसा किए हैं, ऐसा नहीं किए हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप लोग झूठी शपथ नहीं खाना है। हालेलुया। अपने सिर की भी शपथ न खाना, अपने सर का भी शपथ नहीं खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। हमें अपने सर का भी शपथ नहीं खाना है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हम एक बाल जो है उसको काला नहीं कर सकते हैं, एक बाल जो है उसका सफेद नहीं कर सकते हैं। अगर परमेश्वर न चाहे तो हम बोल नहीं सकते हैं, परमेश्वर न चाहे तो हम बात नहीं कर सकते हैं। तो हमें सर का भी कसम नहीं खाना है, सर का भी शपथ नहीं खाना है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो या नहीं की नहीं। हम कहीं भी कोर्ट कचहरी में जाते हैं, कहीं पे भी हम जाते हैं, कोर्ट कचहरी में भी जाते हैं, वहां पे जाके जब हमको वहां पे पेशी किया जाता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एक किताब रखा रहता है, वहां पे हम क्या करते हैं, लोग शपथ खिलवाते हैं।
कि तुम झूठ मत बोलना, और अधिकतर वहां पे झूठ चल रहा है। वहां पे कसम तो खिलाया जाता है, लेकिन अधिकतर वहां पे झूठ का ही लड़ाई लड़ा जाता है। परमेश्वर क्या कहता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो। अगर सच में जो हकीकत है उसी को हमें करना है। अगर हमें एक काम करना है, हाँ कह दिए तो हाँ ही रहेगा। अगर हमको नहीं करना तो ना का ना कह दीजिए, उसको दिलासा मत दीजिए। अगला को दिलासा मत दीजिए कि हाँ हम एक काम करेंगे, और फिर आप उसको मत करिए। ऐसा नहीं करना मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। हमारी बात हाँ की हाँ हो और ना की ना हो। अगर हमें करना है तो हाँ हमें हाँ भरना है, नहीं करना है तो ना की ना कह देना है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। इससे अधिक कुछ भी होता है तो वो बुराई से होता है। अगर हमें करना है तो हाँ भरिए, नहीं तो मत भरिए। अगर हमें नहीं करना है तो सीधा ना कर दीजिए कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। झूठी दिलासा नहीं देना है मेरी प्रेम से भाई बनो, झूठी दिलासा नहीं देना है। तीसरा, आगे आगे परमेश्वर के क्या आज्ञाएं हैं। आगे को परमेश्वर क्या आज्ञा दिया है, चिंता करना, चिंता करने के ऊपर है। आइए अगला वचन देखेंगे, चिंता के ऊपर। हालेलुया। हमें चिंता नहीं करना चाहिए। जब हम चिंता करते हैं तो शैतान हमारे अंदर एंटर करता है। किसी बात को लेकर हम जब चिंता करते हैं, किसी बात को लेकर जब हम हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, तो शैतान को एक अवसर देते हैं। शैतान हमारे अंदर वास करता है, एंटर करता है और हमारे जीवन को बहुत खराब कर देता है। मत्ती अध्याय 6 उसका 34 वचन, मत्ती अध्याय 6 उसका 34 वचन क्या कहता है, यतः कल की चिंता न करो। हमें कल की चिंता नहीं करना है। कल की चिंता नहीं करना है, कल की चिंता आप ही कर लेगा। वो कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हम चिंता कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि हम आगे कमाएंगे और घर बनाएंगे, आगे कमा के हम रखेंगे। 4 साल 5 साल के बारे में हम सोच लेते हैं, 10 साल के बारे में हम सोच लेते हैं कि हम आगे कमाएंगे और ऐसा माल बनाएंगे, ऐसा खेत लेंगे, ऐसा बाड़ी लेंगे। हमें कल की चिंता नहीं करना है। परमेश्वर नहीं चाहेगा तो हम एक सेकंड नहीं देख सकते, अगला सेकंड हम नहीं देख पाएंगे। तो इतना चिंता करने की क्या जरूरत है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। हमें चिंता नहीं करना है। कहता जाता है कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख काफी है। आज का ही दुख बहुत है। हमें आज के बारे में सोचना है, कल कौन देखा है। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, भाई बहन आजकल क्या करते हैं, हम अगले 10 साल के लिए सोच लेते हैं, अगले 2 साल के लिए सोच लेते हैं, 4 साल के लिए सोच लेते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम कल का चिंता मत करो, कल का चिंता आप ही वो कर लेगा। उसका चिंता वो कल आप ही कर लेगा। हमें कल की चिंता नहीं करना है। हालेलुया। हमें कल की चिंता नहीं करना है, जो करना है आज ही का चिंता करना है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। हम लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं, अपने मन में बहुत कुछ बैठा लेते हैं कि हमें 4 साल कमाना है, हमें 4 साल के बाद ये करना है, वो करना है। लेकिन मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर खुदा नहीं चाहा तो हम अगले सेकंड नहीं देख पाएंगे। तो अगले दिन का, अगले 10 साल का, अगले 2 साल का चिंता हम क्यों करें। हमें आगे का चिंता नहीं करना है। आइए हम अगला वचन देखते हैं। अब हम आप लोग को बताएंगे कि हमें करना क्या होता है। हम आप लोग को बताएंगे कि हमें करना क्या होता है। इतनी सारी बातें आप लोग जान चुके हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें शपथ नहीं खाना चाहिए, किसी पे दोष नहीं लगाना चाहिए। हम प्रार्थना के दौरान ऐसा कहेंगे कि परमेश्वर पिता, हम आज तक हम दूसरे पे दोष लगाते थे, लेकिन आज से हम दोष नहीं लगाएंगे। मैं अपने आप को पश्चाताप करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, चाहती हूँ, हमें क्षमा करें। हम आज तक क्रोध किए हैं, आज के बाद हम क्रोध नहीं करेंगे, मेरे खुदा हमें क्षमा करें।
ऐसा कह के हमें अंगीकार करना है। हालेलुया। हमें ऐसा कह के मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों हमें अंगीकार करना है। धन्यवाद प्रभु जी। अब अगला आगे का पड़ाव क्या है हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि आगे हमें करना क्या है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, आप राजाओं का राजा हैं। आज मेरे खुदा जितने लोग इस वचन को देखें, सच में मेरे पिता उनकी अंगीकार जो है सुनाई जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग इस वचन के साथ में अंगीकार करेंगे मेरे प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और मेरे खुदा उनकी अंगीकार को सुनना और सच में मेरे पिता उन सबके जीवन में काम करना यीशु मसीह के नाम में। तो आइए अगला वचन देखते हैं, हमें करना क्या होता है। अगला पॉइंट क्या है, अब आप लोगों को बताएंगे अगला पॉइंट क्या है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोग सच में समझें और उसी रास्ते पे चलें। तो अगला वचन बताने से पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि हमें करना क्या होता है। हमें प्रेम करना है। इस सब चीज़ों से हमें छुटकारा पाके हमें प्रेम करना है। अपने अंदर सुधार करके हमें दोष किसी पर नहीं लगाना है, हमें क्रोध नहीं करना है, शपथ नहीं खाना है, चिंता नहीं करना है। ये सब छोड़ के अब हमें करना क्या होगा, आइए देखते हैं। मरकुस 12 उसका 30 वचन। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपनी सारी प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से। मन क्या है? मन हमारे मन से बहुत कुछ हम सोच लेते हैं, बहुत कुछ मनों में बैठा लेते हैं। हम ये पाप करेंगे, चलो ये पाप कर लेते हैं, आगे नहीं करेंगे, या ये चोरी कर लेते हैं, आगे नहीं करेंगे। अपने मनों में हमारे अंदर पाप कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? मन से होता है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मन से होता है। तो परमेश्वर क्या कहता है? अपने सारे मन से, जो मन इधर उधर हम दौड़ाते हैं, सारे मन से। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपनी सारी प्राण से, सारे प्राण से और सारी शक्ति से प्रेम रखना है। हम बीमार रहते हैं, थोड़ा भी शक्ति बचा होगा, थोड़ा भी शक्ति बचा रहता है, उससे हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर हम बीमार हैं, कष्ट में हैं, हमारा प्राण जाने तक का है, लेकिन अगर थोड़ा भी बचा है उसमें शक्तियां, तो हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। किससे रखना है? परमेश्वर से प्रेम रखना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। और 31 वचन क्या कहता है? और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। बाइबल इससे बड़ी आज्ञा कोई नहीं, बाइबल में लिखी हुई वचन है, परमेश्वर इससे बड़ा आज्ञा कोई नहीं दिया है। ये साफ साफ शब्द में कह रहा है, साफ साफ शब्द में कह रहा है कि इससे बड़ी आज्ञा कोई नहीं है। हमें अपने पड़ोसी से, पड़ोसी कौन होता है? हमारे घर के आजू बाजू जितने लोग होते हैं, चाहे कोई कास्ट का हो और कोई धर्म का हो, उससे नहीं मतलब। सबसे हमें क्या करना है? प्रेम रखना है। सारे लोगों से क्या करना है? प्रेम रखना है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, प्रेम रखना है, लिखा है। और दूसरी यह है, पहला आज्ञा क्या है? पहला आज्ञा यह है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपनी सारी प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, पहला। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। हमें अपने पड़ोसी से क्या करना है? प्रेम रखना, अपने बच्चों के समान प्रेम रखना है। हालेलुया, हालेलुया।
पहला है परमेश्वर से प्रेम रखना, दूसरा है अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। हालेलुया। चलिए आगे का वचन देखते हैं। हमें पड़ोसी से अपने बच्चों के समान प्रेम रखना है। आगे वचन देखेंगे, मत्ती अध्याय 5 उसका 44 वचन। मत्ती अध्याय 5 उसका 44 वचन, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपनी सूर्य उदय करता है। अपनी सूर्य उदय करता है। हालेलुया। अपने दुश्मनों से प्रेम रखना। अगला आज्ञा क्या है? अपने दुश्मनों से प्रेम रखना। हमें वचन में, हमें प्रार्थना में ऐसा दोहराना है, अंगीकार के समय ऐसा दोहराना है कि हम अपने दुश्मनों से प्रेम रखेंगे। मेरे खुदा, हम आज तक अपने दुश्मनों से नफरत करते आए हैं, आज से हम अपने दुश्मनों से प्रेम रखेंगे। मेरे खुदा हमें क्षमा करें। लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता को की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। भले और बुरे लोगों पर अपना सूर्य उदय करता है। हमें अपने दुश्मनों के लिए क्या करना है? अपने दुश्मनों से प्रेम रखना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अपने दुश्मनों से क्या करना है? प्रेम रखना है। और अगली आज्ञा क्या है? हालेलुया। जितना भी वचन है आप लोग लिख के रखेंगे और अंगीकार के समय हम लोग सारे लोग मिलकर उसको दोहराएंगे। हालेलुया। निर्गमन अध्याय 20 उसका 12 वचन, अपने माता पिता से प्रेम रखना। अपने माता पिता से क्या करना? प्रेम करना। आइए हम देखते हैं। निर्गमन अध्याय 20 उसका 12 वचन, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। माँ बाप चाहे जैसे भी हों, हम मसीह को मानने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर में चलने वाले लोग हैं, और कोई भी कुछ भी कहे उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपके माता पिता मूर्ति पूजक हैं, आपके माता पिता पाप करते हों, कुछ भी करते हों, लेकिन हमें उनका इग्नोर नहीं करना है, उनको परेशान नहीं करना है, उनको छोड़ना नहीं है। उनको क्या करना है? आदर सम्मान करना है। हालेलुया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तुम बहुत दिन तक रहने पाओ। हमें अपने माँ बाप का आदर करना है, चाहे माँ बाप कैसा भी हो, कितना हो बुरे हो, लेकिन हमें क्या करना है? अपने माँ बाप का आदर करना है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अपने माँ बाप का आदर करना है। अगला आज्ञा क्या है? अगला आज्ञा क्या है? पति पत्नी को आपस में प्रेम रखना। पति और पत्नी को आपस में प्रेम रखना। हालेलुया। पति पत्नी को आपस में प्रेम रखना। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, बहुत सारे लोग हैं, शादी करने के बाद कोई अगर चढ़ा दिया तो हम उसको तलाक दे देते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसा हमें नहीं करना है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। आइए देखेंगे इफिसियों अध्याय 5 उसका 25 वचन। जब हम शादीशुदा हो गए हैं तो थोड़ा भी हम लोगों में तू मैं होता है, तो बहुत सारे लोग चढ़ा देते हैं, छोड़ दे अपनी पत्नी को, ऐसी है वैसी है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसा नहीं करना है। हमें अपने पत्नी से प्रेम रखना है, अपने पति से प्रेम रखना है। किसी के कहने पे, किसी के बहकाने पे हमें बहकना नहीं है। अपने पत्नी से, अपने पति से आपस में प्रेम रखना है, प्रेम करना है। आइए देखते हैं इफिसियों अध्याय 5 उसका 25 वचन। हे पतियों,
अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। परमेश्वर पिता जगत से इतना प्यार किया कि अपना एकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। क्या कहता है? हे पत्नियों, अपनी अपनी पति से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, वैसे हमें भी अपने पत्नियों से, अपने पति से प्रेम रखना है। ना कि किसी के चढ़ावे पे, किसी के कहने पे हम अपने पत्नी को तलाक दे दें, अपने पति को तलाक दे दें। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। अगला आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा, अगला आज्ञा देखेंगे, अपने बच्चों से प्रेम करना, अपने बच्चों से प्रेम करना। हालेलुया। बच्चे जो होते हैं परमेश्वर का दिया हुआ एक फल है, एक वरदान है, उससे हमें प्रेम रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों के घरों में मैं देखा हूं कि 4 लड़के हैं, अगर एक लड़का उसमें से कुछ हरम नहीं करने लगा तो उसको जान मान करना बंद कर देते हैं। वो ऐसा है तो ऐसा है, इसको हम नहीं जानेंगे, इसको हम नहीं मानेंगे। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसा नहीं करना है। देखिए वचन क्या कहती है, भजन संहिता 127 उसका 3 वचन, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, यहोवा का दिया हुआ भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, हमें उसको प्रेम करना है। आजकल बहुत सारे भाई बहनों को बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे नहीं हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती है उनसे पूछिए। अगर हमको परमेश्वर ने दिया है तो हमें उससे प्रेम रखना, चाहे जैसा भी हो, हमें उससे प्रेम रखना है। ऐसा नहीं कि इग्नोर करके और छोड़ देना है। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, परमेश्वर का दिया हुआ फल है, वो गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर हमें दिया है तो हमें उससे प्रेम करना है। परमेश्वर का दिए हुए चीज पे हमें उसको इग्नोर नहीं करना, हमें उससे प्रेम करना है, प्रेम। हालेलुया। तो आज आइए हम अंगीकार करते हैं और सारे लोग इस वचन को कह के अंगीकार करेंगे। सच में जब हम अपने मन से जो कुछ भी कह के अंगीकार करते हैं कि खुदा हम पापी मनुष्य, हम पापी पे दया करें, हम पे ये करें वो करें, तो परमेश्वर इग्नोर कर देता है। लेकिन जब हम वचन के साथ में, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब वचन के साथ में अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमारा सुनता है और उसको इग्नोर नहीं करता है, उसका प्रतिफल देता है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर आज तक मैं सब पे दोष लगाता आया हूं, लेकिन आज से हम दोष नहीं लगाएंगे। मेरे खुदा बाप हमें क्षमा करें। हम आज तक क्रोध करते आए हैं, लेकिन आज के बाद हम क्रोध नहीं करेंगे। मेरे खुदा हमें क्षमा करें। किसी पे दोष नहीं लगाएंगे, हमें क्षमा करें। झूठी शपथ नहीं खाएंगे, मैं हमें क्षमा करें। मेरे प्रभु आज तक हम झूठी शपथ खाते चले आए, झूठी कसम खाते चले आए हैं, लेकिन आज के बाद हम झूठी कसम नहीं खाएंगे। मेरे खुदा बाप हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। मेरे प्रभु हमें क्षमा करें। और मेरे खुदा आज तक हम चिंता करते आए हैं बहुत सारी बातों को लेके, बहुत सारी परेशानियों को लेके, बहुत सारी दिक्कत को लेके, बहुत सारी बीमारियों को लेके, लेकिन मेरे खुदा बाप आज से हमें वो चिंता करना बंद कर रहे हैं। मेरे खुदा हमें क्षमा करें। आज से हम चिंता करना छोड़ दे रहा हूँ। मेरे खुदा हमें क्षमा करें और मेरे परमेश्वर पिता हम पे दया करें और अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें यीशु मसीह के नाम में, ताकि मेरे खुदा हर एक चिंताएं, हर एक क्रोध, हर एक अंधकार की शक्तियां जो हमारे अंदर कार्य कर रही हैं, जो क्रोध दिलाती है, जो झूठी शपथ खिलाती है, और मेरे खुदा जो झगड़ा कराती है, जो झूठी गवाही दिलाती है, आज से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु हम पे दया करें और अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरें। और आज के बाद मेरे खुदा हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। सच में मेरे पिता हम पापी मनुष्य हैं, हम पापी पे दया करें। और मेरे खुदा बाप आज से हम हर एक बुराई, हर एक पाप को छोड़ता हूँ। आज मेरे खुदा हम पे दया करें और अपनी पवित्र आत्मा से भरें और अपनी वचनों पे मेरे पर प्रभु हमें चलने का एक शक्ति दें।
शक्ति प्रदान करें कि हर एक बंधन से मेरे प्रभु हम आज़ाद होने पाए, पाप से, क्रोध से, बीमारी से, कर्ज से, क्लेश से, भय विचार से आज़ाद हो, और मेरे खुदा तेरे रास्ते पर हम चल पाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसा अंगीकार करना है अपने प्रार्थना में, इस वचनों को लेना है और वचन के साथ हमें अंगीकार करना है, ताकि परमेश्वर आप लोग की पश्चाताप को सुने और सच में आप लोग को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर सच में आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा कि जितने लोग इस वचन को देखें, इस वीडियो को देखें, इस प्रार्थना को सुने, सच में उनके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम रखते हैं, हमें दें इजाज़त। नमस्कार, गुड ब्लेस यू, जय मसीह की।